मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। कृषि किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं नहा धुल कर आ गई हूँ, काम वगैरह सब हो गया है। सुबह का टाइम है और बाल धो रही हूँ। आज धुलना था। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। कृषि किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं वंस अगेन फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आ गई हूँ मैं न्यू ब्लॉग लेकर। आप लोग ब्लॉग में बनी रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। बाल धुलने के बाद मांग छूना नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हमने सिंदूर पहले लगा लिया था, क्योंकि पूजा करना था। तो पूजा बिना सिंदूर के नहीं की जाती है। तो बाल धुलने के बाद मैंने सिंदूर लगाकर अब पूजा की हूँ और बालों को सुखा रही हूँ। बहुत अभी गीले हैं, गर्मी है, सूख जाता है बाल ऐसे तो। और हस्बैंड जी यहाँ पे लेटे हुए हैं, बाहर से आकर बाहर बैठे थे तो उस समय लेटे हैं। नींद आ गई है इनको शायद। और लाइट नहीं है किसी तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे बालों में कंघी कर रही हूँ और धुलने के बाद बाल उलझ जाते हैं, तो सुखा भी रही थी और सोची हूँ ब्लॉग बना लेती हूँ। रोज़ तो सोचते ही रह जाती हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग हो पाती है, कुछ चीज़ों का नहीं। तो आज मैंने अच्छे से सब किया है, फिर भी छूट गया है बहुत सारा चीज़ें। और एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे कृष का भी नहा धुल ली थी, तो उसको मैंने बुलाया और सोचे उसके बालों में कंघी कर देती हूँ, नहीं तो इसी तरह घूमती रहती है। अब बच्चे हैं ना, देख रेख करो तो उसी तरह पड़े रहते हैं। काम तो करना ही है, बाकी बच्चों को भी देख रेख तो ज़रूरी है। गर्मियों की वजह से उसके बाल छोटे कर। गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वो भी रात टाइम में मतलब नहाती रहती हूँ, तो शाम को तो पहन लेती हूँ। बाकी तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो मैंने सोचा आज सूट का ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे। तो फ्रेंड यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मैं सूट क्या लेगी और कुर्ती डाली हुई हूँ और स्टॉल ली हुई हूँ, क्योंकि मैंने कभी सेट नहीं ख़रीदा है। ऐसे ही है हमारे पास, जो चल जाता है काम। कभी कभार पहनना होता है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं डालती हूँ और ब्लॉग भी बनाती हूँ। साड़ी का ब्लॉग तो डेली ही डालती हूँ, तो और डेली पहनना ही होता है सूट। तो कभी कभार तो सुबह में मैंने जल्दी तैयारी कर रही हूँ और बैगन की भरता बनाने के लिए। कलौजी बनाना है बैगन का, तो मैंने प्याज अच्छे से छिलकर धुल लिया है और उसको काट रही हूँ। मेरा फ्रेंड ना, मेरा वो ट्राईपोड, उसका होल्डर पता नहीं क्यों ढीला हो गया था, तो बार बार घूम जा रहा था, तो उसी में रिकॉर्डिंग थोड़ा शॉर्ट वाले में हो गई थी, तो इसलिए इसका स्किन बड़ा नहीं हो रहा था। यहाँ पे कृष्का को भूख लगी थी, तो कुछ चाहिए था उसको खाने के लिए, तो आगे पीछे आ जा रही थी। और सुबह में कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए होता है बच्चों को, तो मैंने खाने की तैयारी कर रही थी और इसका कुछ थोड़ा दूध था तो दे दी हूँ खाने के लिए। ब्रेड रखा था, 2 ब्रेड ले ली है और आप लोगों को दिखा भी रही थी। तो सबकी अपनी दिनचर्या होती है फ्रेंड, और सब सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। हम तो सुबह 5 बजे उठते हैं और तुरंत लग जाते हैं उनको चलाने में, और चलाकर उसके बाद ही खाना वगैरह या कोई भी काम होता है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है और बैगन को अच्छे से देख रही हूँ, उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, क्योंकि निकल जाते हैं। ऊपर से तो चिकना दिखते हैं, लेकिन अंदर कीड़े पड़े रहते हैं, तो देखना ज़रूरी है। खेत का बैगन है, मार्केट से नहीं लाई थी। तो यहाँ मसाले वगैरह सब डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने काट लिया है प्याज वगैरह, जो पेस्ट बनाया था। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं वो करना था, तो इसमें मैंने नमक
और जो मसाला होता है कलौजी का उसको डाला है और आमचूर पाउडर डाली हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया था, गरम हो रही थी तो सोची हूँ दाल, तब तक दाल एक साइड दाल भी रख देती हूँ, पक जाएगी साथ साथ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था खाना को, 7 बज गया था सुबह में। बच्चों को तो ज़रूरी होता है सुबह में खाना, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, भूख लग जाती है एक्स्ट्रा। वैसे कोई चीज़ देनी भी नहीं चाहती मैं सुबह में। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही थी तब तक मैंने बर्तन को सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर से धुल कर लाई थी तो उसी में तगाड़ी में ही रखी हुई थी। और मेरे किचन में बेसिन नहीं है ना, तो फ्रेंड मैं बाहर धुलती हूँ नल के पास। अंदर पानी की सुविधाएं नहीं है, मतलब वहाँ पे वायरिंग नहीं हुई है पानी की। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड और दूध दिखा रही है, किसका खाने जा रही है। और मैंने ना, मेरी आँखों में थोड़ा सा खुजली टाइप का होता है ना ज़्यादा मोबाइल यूज करने से, जैसे हम लोग को ब्लॉगिंग करना होता है और ये सारी चीज़ें एडिटिंग करना होता है, तो आँखों को प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो गाय का घी का ना काजल मैं बना कर रखी हूँ दिवाली के दिन का, तो उसको लगा लेती हूँ तो बहुत राहत मिलती है। तो मैंने वो रात में लगाया था सोते वक्त, तो सुबह उठने के बाद चेहरे पे वो बार बार थोड़ा सा फैलता है, तो आ जाता है। तो उसको मैं देख कर, पसीना हो रहा था, थोड़ा थोड़ा फैल रहा था, तो मैं उसको पोंछ भी रही थी। और धीरे धीरे करके फैलता है ना, इसे एक बैग नहीं फैलता। सुबह में फैला था तो पोंछ ली, चेहरा धुली थी, तो फिर जिस दिन धूप होता है तो फैलता है, लेकिन काम अच्छे से करता है। गाय के घी का काजल, देसी गाय। यहाँ मैं रोटियां सेक रही हूँ, खाना सब बन गया है, बस चावल रखना है। तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं लेगी और जो कुर्ती पहनी हूँ कैसा लग रहा है। और यहाँ पे दाल हो चुकी थी, तो मैंने दाल को निकाल कर चावल रख दिया है। और हस्बैंड जी बाहर बैठे हुए थे, तो उनको दर्द हो रहा था पैर में, बैठे बैठे लेटना था, तो उनका बिस्तर सही कर रही थी, क्योंकि बाहर सोए थे, अंदर लाकर सेट कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने स्पीड ही बढ़ा दी है। और सभी लोग ऐसे करते हैं जो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो। और इसमें चींटियाँ आ गई थी, पता नहीं कहाँ से, बाहर बिस्तर भी बाहर ही पड़ा था और बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिख रही थी, तो मैंने बेडशीट बदल दी है, बेडशीट पे चढ़ गई थी। किसका लेटी हुई है, शोर मचा रही है। और सुबह उठने के बाद बिस्तर वगैरह सब सेट हो जाता है तो अच्छा रहता है। इनको 4 तकिए चाहिए होता है, तो मैं उसमें रखी हुई हूँ उनके पास, क्योंकि पीछे लगाते हैं, पीठ पे करवट होते हैं तो, और सर पे चाहिए, आगे पैरों में चाहिए, तो इसलिए उनको 4 तकिए की आवश्यकता पड़ती है डेली, और उन्हीं में लगी रहती हैं। और ये उनका बेडशीट लग गया है और उस पर मैंने तौलिया बिछा दी है। और पॉलीथीन इसलिए लगाती हूँ, कभी कभार टॉयलेट है ना, उन कंट्रोल में नहीं है तो हो जाती है। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।